स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेखावत पर। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक नई कहानी, एक नई स्टोरी जो है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुँह वाली आकृति वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुँह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर मुख वाले को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करने को वामदेव तथा अर्धनारीश्वर कहते हैं और जिस तरफ दक्षिण दिशा होती है उस वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है जिसे गजूर कहा जाता है। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह हैं, एक भीतर और दूसरी बाहर। भीतरी गर्भगृह का स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। जो भीतर का आंगन है उसमें एक मंदिर है और प्रतिमाओं के साथ वासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर और सूर्य नारायण मंदिर, भैरव मंदिर, बुधा नीलकंठ मंदिर, कीर्तिमुख भैरव, हनुमान मूर्ति और जो 184 शिवलिंग मूर्तियां हैं वो प्रमुख रूप से मौजूद है। जबकि भारी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंगों और 15 शिवालय गुहास्त्री मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट की स्थिति भी है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। इस घाट के पानी को ही मंदिर के अंदर ले जाने दिया जाता है। और मंदिर की कुछ खास मान्यताएं हैं जो बताने जा रहे हैं आपको। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर से पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। जो भी पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है, उसे पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के दर्शन, पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आपने काफ़ी कहानियाँ भी सुन रखी होंगी, या फिर आप वहाँ जाओगे तो आपको कुछ कहानियाँ सुनने को भी मिलेंगी। मंदिर में अगर कोई घंटा, आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर मन लगाकर थोड़ी बहुत देर भी ध्यान करता है तो उसे अपनी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। इसकी कुछ पौराणिक कथाएँ भी हैं। आज आपके सामने एक पौराणिक कथा ये है कि भगवान शिव होते हैं जो यहाँ चिंकारे का रूप धारण कर निंद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा, उन्हें वाराणसी लाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया था छलांग लगाने से। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो गए थे। दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा है एक चरवाहे से जुड़ी हुई, जो कहा जाता है कि शिवलिंग को एक चरवाहे ने खोजा था जिसकी गाय थी जिसने अपने दूध का स्वयं अभिषेक कर शिवलिंग को पता लगाया था। तीसरी कथा है भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई, जो कि ये भी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है।
कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया उससे वर्तमान केदारधाम के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का उल्लेख भी मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी?